स्वागत है आप सभी का माई गैजेट एक्सपीरियंस में। अनेक साउंड बार, स्पीकर और होम थिएटर सिस्टम इस चैनल में अनबॉक्सिंग और रिव्यू किए हैं। दोस्तों, सभी स्पीकर सिस्टम को खरीद पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ को ही खरीद कर रिव्यू कर पाते हैं। इस वीडियो में बोट की तरफ से एक नया साउंड बार बोट ऑक्टेव का अनबॉक्सिंग, साउंड टेस्ट और फुल रिव्यू करेंगे, जो कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। यह साउंड बार बोट के ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। यह मुझे इस तरह के लंबे बॉक्स में अच्छे से पैक होकर मिला है। इस रेड, ब्लैक और व्हाइट बॉक्स में मेन फीचर्स मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और जरूरी जानकारियां भी दी हुई है। बॉक्स को ओपन करने पर एक एक्सेसरीज का पैकेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स है। अब साउंड बार को बाहर निकाल लेते हैं। पूरी तरह अनरैप करने के बाद यह ब्लैक कलर का बोट ऑक्टेव साउंड बार सामने है। इस साउंड बार के साथ मिलने वाले एक्सेसरीज में एक रिमोट कंट्रोलर, 2 बैटरी, एक लंबा ऑक्स टू ऑक्स केबल, बोट हेड स्टिकर, बोट के प्रोडक्ट का कैटलॉग, यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलता है। HDMI केबल, ऑप्टिकल केबल ये सब नहीं मिलता है। साउंड बार को फिजिकली देखें तो यह बोट ऑक्टेव साउंड बार इस तरह ब्लैक कलर की बॉडी के साथ आता है। इसका वजन अच्छी खासी है, हो भी ना, क्योंकि यह साउंड बार मुख्य रूप से वुडन बॉडी है। इसका मेन बॉडी वुडन है। दोस्तों, ऐसे किसी साउंड बार को पहली बार वुडन बॉडी का देख रहा हूँ। साउंड बार के सामने मेटल की जाली है, जिस पर डायमंड एज वाले पैटर्न बने हुए हैं। दोनों साइड में और पीछे पोर्ट एरिया में प्लास्टिक है। साउंड बार के सामने 2 इंच वाले 4 फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर लगे हैं और बीच में बोट की ब्रांडिंग और LED डिस्प्ले भी है। साउंड बार के ऊपर में दोनों जगहों पर 3 इंच के 2 बिल्ट इन सबवूफर ड्राइवर है, जो कि मेटल की जाली से ढकी है। राइट में सारे कंट्रोल बटन, USB पोर्ट और पावर बटन में ही बड़ा सा LED इंडिकेटर है। लेफ्ट में प्लास्टिक की कवरिंग है। साउंड बार के पीछे एक 5 फीट का पावर केबल है। साथ ही इस प्लास्टिक पैनल में ऑक्स इन, ऑप्टिकल और HDMI ARC पोर्ट दिए हैं। साउंड बार के नीचे टेबल माउंटिंग के लिए 2 रबर पैड दिए हैं। बाकी वॉल माउंट करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। आप चाहें तो अपने जुगाड़ से वॉल माउंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसकी बिल्ट क्वालिटी अच्छी है। डिज़ाइन सिंपल है। यूज़ किए गए प्लास्टिक साधारण क्वालिटी के ही लगते हैं। साउंड टेस्ट करने से पहले इसकी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। इस साउंड बार में 2 इंच वाले 4 ओम के 4 स्पीकर ड्राइवर है और 3 इंच वाले 8 ओम के 2 सबवूफर ड्राइवर है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो मोर देन इक्वल टू 70 dB, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 2.2 चैनल, आउटपुट पावर 100 वाट RMS, कनेक्टिविटी के लिए ऑक्स, ऑप्टिकल, HDMI ARC और USB पोर्ट के अलावा ब्लूटूथ 5.0 है, जिसका रेंज 10 मीटर तक है। इस साउंड बार से डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑप्शन से सॉन्ग, वीडियो, मूवीज, TV सीरियल के ऑडियो प्ले किए हैं। कुछ ऑडियो सैंपल सुन लेते हैं। जहाँ जहाँ जाएगी तू वहाँ वहाँ आऊंगा मेरे। मेरी सखियों से अखियों ना है तुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा। ऑडियो क्वालिटी का अंदाजा हुआ होगा। इस साउंड बार को जितना मैंने यूज़ किया है, उस हिसाब से यह किसी टीवी के ऑडियो को एनहेंस करने के लिए स्पेशली यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें साउंड लाउड और क्रिस्प होने के साथ साथ लिमिटेड बेस है। इस साउंड बार के 4 स्पीकर और 2 वूफर मिलकर 100 वाट RMS का आउटपुट देता है। बोट के साउंड बार से जो साउंड मिलती है, उसमें वाइड रेंज के साउंड सुनने को मिलता है। वोकल्स, मिड रेंज, ट्रेबल्स और बेस ये सभी अच्छे से सुनाई देता है। डिटेल में जाएं तो सबसे पहले बेस के बारे में बात करते हैं। इसमें बेस के लिए 3 इंच वाले 2 वूफर ड्राइवर है, जिनसे अच्छी बेस मिल जाती है। बेस में अपर बेस ज़्यादा सुनने को मिलता है, उसके बाद मिड बेस, जबकि लोअर बेस बहुत कम है। बेस को मैक्सिमम में रखने पर बेस ज़्यादा सुनाई देता है, लेकिन बेस की क्वालिटी डाउन हो जाती है। इस साउंड बार से जो वोकल्स और मिड रेंज सुनने को मिलता है, वो लाउड और क्रिस्प सुनाई देता है।
मूवी के डायलॉग्स बिल्कुल भी दबे हुए नहीं लगते, बल्कि तेज सुनाई देता है। ट्रेबल्स भी बहुत क्लियर और क्रिस्प सुनाई देता है। ऑडियो के छोटे डिटेल्स को भी अच्छे से सुन पाएंगे। ये सभी ऑडियो कंटेंट मिलकर बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, अब ये दिल डरेगा। ऑडियो में मिड्स और ट्रेबल्स के मुकाबले बेस कम लग सकता है। इसमें ऑडियो कंट्रोल भी है, जिनमें कुछ साउंड मोड जैसे म्यूजिक, मूवीज, न्यूज़ और 3D है। 3D मोड से इको के साथ एक रूम फीलिंग साउंड सुनने को मिलता है। इसमें बेस और ट्रेबल्स दोनों कंट्रोल मिल जाते हैं, जिन्हें काफ़ी लोग पसंद कर सकते हैं। क्योंकि ये कंट्रोल्स ज़्यादातर साउंड बार में नहीं मिलते हैं, तो अपने हिसाब से बेस और ट्रेबल्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें चैनल सेपरेशन भी अच्छा है। साउंड के स्टीरियो इफेक्ट को क्लियरली महसूस कर सकते हैं। ओवरऑल इसका साउंड बहुत अच्छा है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ऑप्टिकल, HDMI, ARC, ऑक्स और USB पोर्ट है। दोस्तों, ब्लूटूथ से काफ़ी ऑडियो प्ले किए हैं, कनेक्टिविटी अच्छे से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आई। हाई क्वालिटी साउंड सुनने के लिए ऑप्टिकल और HDMI, ARC पोर्ट भी है। बेस्ट साउंड इन्हीं से मिलती है। ओवरऑल दोस्तों, यह कम बजट वाला एक अच्छा साउंड बार है, जिसमें साउंड क्वालिटी और पर्याप्त कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं। अब कुछ जरूरी बातें भी जान लेते हैं, जिनमें कुछ कमियों को भी कवर करेंगे। दोस्तों, इससे अच्छा साउंड सुनने को मिलता है, लेकिन हाई वॉल्यूम में यह साउंड बार साउंड क्वालिटी को मेंटेन नहीं रख पाता, स्पेशली तब जब बेस और ट्रेबल्स हाई लेवल में हो। एक तरफ बेस हल्का सा डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है, तो दूसरी तरफ स्पीकर का साउंड काफ़ी तेज होने से इरिटेशन होने लगता है, कानों को चुभने लगता है। जैसे जैसे साउंड बढ़ाते जाते हैं, बेस दबते जाता है और हाई वॉल्यूम में ज़्यादातर स्पीकर की साउंड ही सुनाई देता है और वूफर का बेस दब जाता है। बेस ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, इसलिए कम सुनाई देता है। यह याद रखना है कि कम साइज के सब वूफर में बेस का लिमिटेशन तो रहेगा ही। फिर भी ब्लॉपंक और मिवी के सिमिलर साउंड बार भी यूज किए थे, जिनमें इसी तरह 3 इंच का 2 वूफर ड्राइवर था, जिनका बेस इससे बेहतर था और बेस में डिस्टॉर्शन भी इतना नहीं होता था। बेस की जो क्वालिटी ब्लॉपंक और मिवी के सिमिलर साउंड बार में है, वो इस बोट ऑक्टेव में नहीं लग रहा। ऑडियो कंट्रोल के लिए इस साउंड बार में साउंड मोड के अलावा ट्रेबल्स और बेस कंट्रोल है। अच्छी साउंड के लिए बेस और ट्रेबल का सही लेवल में होना जरूरी है। बेस 0 लेवल पर होने पर बेस कम सुनाई देता है। बेस को ज़्यादा सुनने के लिए लेवल 6 से मैक्सिमम तक रख सकते हैं। लेवल 6 तक बेस डिस्टॉर्ट नहीं होता है, लेकिन लेवल 8 से बेस में डिस्टॉर्शन शुरू हो जाता है और मैक्सिमम में तो बेस ओवर पावर करती है। ट्रेबल्स 0 लेवल में भी अच्छे से सुनाई देता है, लेकिन लेवल 6 तक बढ़िया सुनाई देगा, उसके बाद शार्प होते जाता है और इरिटेट करने लगता है। बेस्ट साउंड के लिए बेस और ट्रेबल को लेवल 6 तक रखें, वॉल्यूम को भी मैक्सिमम से कम ही रखें। HDMI ARC से कनेक्शन में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, कनेक्शन अपने आप कट जा रहा था। बाकी पोर्ट से कनेक्शन ठीक था, अभी सही से काम कर रहा है, इसका जरूर ध्यान रखना है। तो ओवरऑल बोट ऑक्टेव लो बजट वाला 2.2 चैनल साउंड बार है और वुडन बॉडी भी है, जो अपने आप में यूनिक है। इससे मिलने वाली साउंड भी काफ़ी अच्छी मिलती है, डिसेंट बेस है और ऑडियो कंट्रोल के लिए भी साउंड मोड और ट्रेबल्स बेस कंट्रोल मिल जाएगा। तो कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की गई है। इसका प्राइस 6,000 रुपये के आसपास रखी गई है। मैंने इसे बोट के ऑफिशियल वेबसाइट से न्यू ईयर डिस्काउंट के साथ 4500 रुपये में खरीदा था। मेरे ख्याल से इस प्राइस में वैल्यू फॉर मनी है। यह साउंड बार जहाँ भी कम प्राइस में मिले वहाँ से खरीद सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, कोई भी सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तब सामान को डिलीवरी के 2-3 दिन के अंदर ही बॉक्स ओपन करके चेक कर लें, ताकि डिफेक्टिव या ट्रांसपोर्टेशन के कारण डैमेज हुए सामान का रिप्लेसमेंट हो सके। यह साउंड बार जब फर्स्ट टाइम डिलीवर हुआ था, तब ट्रांसपोर्टेशन के कारण स्क्रैच और डेंट आ गए थे।
इसलिए तुरंत रिप्लेस करना पड़ा। इतनी सावधानी तो जरूर रखें। उम्मीद है यह वीडियो और साउंड बार पसंद आया होगा। आने वाली वीडियो में इसका कंपैरिजन इसी तरह के सिमिलर साउंड बार जेब्रॉनिक्स 3650 प्रो साउंड बार से करेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।